नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के 2 दिन के दौरे पर है और ऐसे में गुजरात के लोगों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। लोगों में खुशी की लहर देखने के लिए मिली। लोग तालियां बजाते, हाथ हिलाते, झंडा दिखाते उन्होंने अपनी अपनी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर खुशी व्यक्त की है। या यूं कहा जा सकता है कि गुजरात में मोदी जी के लिए एक वार्म वेलकम जो है वो लोगों की तरफ से देखने के लिए मिला। गुजरात का दौरा हमेशा कुछ खास रहता है क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जड़ें मानी जाती है और ऐसे में जब भी वो गुजरात जाते हैं तो उन्हें गुजरात के लोगों से काफी ज्यादा प्यार और समर्पण का अनुभव होता है और लोग भी तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करते हैं। अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए निगाहें बिछाए खड़े रहते हैं और ऐसे में उनका भव्य स्वागत देखने के लिए मिला। लोगों की भीड़, तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों का मोदी मोदी चिल्लाना और कहीं ना कहीं अपने अपने ढंग से मोदी का स्वागत करते नजर आए गुजरात की जनता। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। रविवार सुबह यानी आज सुबह ही मोदी जी भुज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी कच्छ जिले के भुज में स्मृति वन का स्मारक का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,400 करोड़ रुपए का विकास परियोजना का भी शुभारंभ किया है। पीएम भुज में स्मृति वन के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और रोड शो में काफी उन्हें लोगों का प्यार देखने के लिए मिला। लोग फूल बरसाते नजर आए। भुज पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 2001 के भूकंप के बाद कुछ लोगों ने कच्छ को बट्टे खाते में डाल दिया था। लोग तब कहा करते थे कच्छ कभी नहीं उठ सकता, लेकिन इन संयंत्रवादियों ने कच्छ की भावना को कम करके आंका क्योंकि थोड़े से समय में ही कच्छ का उदय हुआ और यह सबसे तेजी से बढ़ते हुए जिलों में से एक बन गया है। स्मृति वन स्मारक 2001 में आए भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों की याद में करीब 470 एकड़ में बनाया गया। स्मारक पर उन लोगों के नाम लिखे गए जिनके भूकंप के दौरान मौत हो गई थी। इसके साथ ही इसमें एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी रखा। यही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कच्छ जिले के 958 गांवों और 10 कस्बों में सिंचाई और पेयजल के लिए सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी सरहद डेयरी में एक नए संवाचित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र भुज में एक क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गांधीधाम के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, अंजार में वीर बाल स्मारक और नखतारन में भुज के 2 सबस्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो गुजरात को तोहफा देकर जाते हैं और इस बार भी वो गुजरात के लिए कई सारी परियोजना और कई सारे तोहफे लेकर आए। इसके बाद पीएम मोदी गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन में केंद्र में भारतीयों की सुजुकी के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे, जहां गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर्स गुजरात इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी निर्माण सुविधा और मारुति सुजुकी के आगामी कार्यक्रम की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। एक तरफ लोग उनका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं और गुजरात से पीएम मोदी को हमेशा ही एक वार्म वेलकम लोगों से मिलता रहा है। लोगों में खुशी की लहर और खासकर ये पता है कि जब मोदी आए हैं तो वो कुछ देकर ही जाएंगे और ऐसे में गुजरात के लोगों की और सुविधाओं को बढ़ाना, गुजरात को और आधुनिक बनाना, गुजरात को और आगे डेवलप करना हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रखा है। और ऐसे में उन्होंने, आप देख सकते हैं कि कई सारी चीजों का वो उद्घाटन उन्होंने किया है, कई का वो उद्घाटन करने वाले हैं, कई और भी चीजें उसे आज वो गुजरात के लिए, गुजरात की जनता के लिए, आगे के काम के लिए आज उसका उद्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे जिससे गुजरात की जनता और ज्यादा एडवांस हो सके और भी ज्यादा उन्हें सुविधाएं मिल सके। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि कच्छ की एक विशेषता तो हमेशा ही रही है जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं। जहां रास्ते में चलते चलते भी कोई व्यक्ति एक सपना बोल जाए, पूरा कच्छ उसको वट वृक्ष बनाने में जुट जाता है।
कच्छ में इन्हीं संस्कारों ने हर आशंका, हर आंकलन को गलत सिद्ध कर दिया है। इसके बाद उन्होंने फिर कहा 2001 में पूरी तरह से तबाह हो जाने के बाद कच्छ में जो काम हुआ वो अकल्पनीय है। कच्छ में 2003 में क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी बनी, तो वहीं 35 से भी ज्यादा नए कॉलेज की भी स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, उन्होंने कहा देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहाँ निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिश की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए ऐसा ही कानून भी बना। उन्होंने आगे कहा कि एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात जो है निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि देश में आज ग्रीन हाउस अभियान चल रहा है और उसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी तरह जब गुजरात दुनिया भर में ग्रीन हाउस कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा तो उसमें कच्छ का बहुत बड़ा योगदान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे कच्छ में क्या नहीं है। नगर निर्माण को लेकर हमारी विशेषज्ञता जो है धौलावीरा में दिखती है। पिछले वर्ष ही धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। धौलावीरा की एक एक ईंट हमारे पूर्वजों के कौशल, उनके ज्ञान विज्ञान को दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तारीफ कर रहे हैं किस तरीके से कच्छ का काफी बड़ा योगदान रहा है, किस तरीके से आज के वक्त में किस तरीके से कच्छ जो है डेवलप कर चुका है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेजेस बने हैं। आपदा के बाद जो है वो एक बार फिर से अपने पांव पर खड़ा हो चुका है और बहुत ही बुलंदी के साथ खड़ा हो चुका है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज जो इस वक्त है 2 दिन के गुजरात दौरे पर है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है कई सारी जो है शिलान्यास कर रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कल ही जो है चरखा भी चलाया था। उन्होंने कहा था कि खादी का एक एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बना है। उसने जो है लोगों को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा हमेशा कुछ खास रहता है। वो हमेशा नई परियोजना लेकर आते हैं, नई चीजें जो है करके जाते हैं। गुजरात को और भी बेहतर से बेहतरीन बनाने के जो है लेकर वो आगे चलते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्मृति वन का भी उद्घाटन किया गया। ये स्मृति वन खास है क्योंकि 2001 में जिस तरीके की आपदा आई थी और भूकंप में जिन लोगों की मौत हुई थी, इसे लेकर इसमें स्मारक बनाया गया। उनके नाम भी उस पर अंकित किए गए जिन्होंने जो है अपनी जान इस पर जो है उनकी जान चली गई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए गुजरात में, गुजरात के लिए सौगात लेकर आए, कई परियोजना लेकर आए हैं लोगों के लिए। 4400 करोड़ की परियोजना जो है लोगों के लिए, गुजरात की जनता के लिए लेकर आए हैं। स्मृति वन का उद्घाटन किया है, कई और चीजों का उद्घाटन करने वाले हैं, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और हमेशा की तरह गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपार प्यार, विश्वास और भरोसा मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि अभी तक गुजरात के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या काम किए हैं और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि क्या और करना अभी बाकी है जो वो करने वाले हैं। तो ऐसे में इसके साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के दौरे में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की लोगों के लिए, गुजरात की जनता के लिए खुशियां लेकर आए हैं, परियोजना लेकर आए हैं और इसके बाद उन्होंने स्मृति वन का उद्घाटन भी किया है। तो अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।